मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूचर ब्राइट चैनल। तो आज हमारा है क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस। तो पहले हम इस चैप्टर का मीनिंग समझते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस एक्चुअली होते क्या हैं। लाइफ प्रोसेसेस होते क्या हैं? ऐसे प्रोसेसेस जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए जरूरी होते हैं वो होते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है कि लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए, हमें जिंदा रखने के लिए जो भी प्रोसेसेस हमारे बॉडी के लिए होते हैं, जरूरी, जो भी नेसेसरी होते हैं, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, उन प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। तो लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन क्या होगी? दोज प्रोसेसेस which are necessary for the continuity of life are called life processes। एग्जाम्पल इसका क्या है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन है, ऑब्वियसली ब्रीदिंग होगी। डाइजेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, और भी बहुत सारे हैं, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो हमारी लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए या किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए जरूरी होते हैं। तो इन सभी प्रोसेसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। अब बात करते हैं इस चैप्टर में हम कौन कौन से मेजर टॉपिक्स पढ़ेंगे। ब्रीथिंग क्या होती है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, इन चीजों पे हमारा ज्यादा फोकस रहेगा और मैक्सिमम ऑफ क्वेश्चंस इन्हीं चीजों में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। और याद रखिएगा कि ऐसे प्रोसेसेस जो लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए नेसेसरी होते हैं, उन सभी प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। ओके, नोट कर लीजिए इसको। जिसको प्रॉब्लम है कमेंट करिए जरूर और बताइए कि क्या डाउट है। आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे, आप क्वेश्चन पूछते रहिए जो जो प्रॉब्लम आती है। नोट कर लिया? वैसे अगर मैं जल्दी इरेज कर देता हूं तो आप क्या क्या किया करिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करिए। अब बात आती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सेंसिटिव होगा वो, क्या होगा? सेंसिटिव होगा। उसके अंदर क्या होगा? ब्रीदिंग हो रही होगी। उसके अंदर मूवमेंट होगा। अब मूवमेंट की बात करते हैं तो प्लांट्स क्या है, अपनी पोजीशन पे फिक्स रहते हैं क्योंकि उनकी क्या है, रूट्स उन्हें फिक्स रखती हैं। पर उनके अंदर याद रखिए, उनके अंदर क्या कंटिन्यू होता है? मॉलिक्यूलर मूवमेंट उनके अंदर होता है। फूड, वाटर, मिनरल्स, इन सबका, नेसेसरी चीजों का, गैसेस का, इन सब का मूवमेंट होता है, उनके अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है। एक्सक्रीशन होगा उसका, डाइजेशन होगा और बहुत सारी चीजें, मतलब कि हम सारी चीजें क्या है, मेन चीज आपको बता रहे हैं जो जो उसके अंदर होगा, ये चीजें उसके अंदर ऑब्जर्व करेंगे आप। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जिस भी चीजों में आपको मिलते हैं, जिन जिन चीजों में आपको मिलते हैं, वो सभी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे आप बोलिए क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, तो अब हम करेंगे आगे कंटिन्यू थोड़ा सा।
5 पॉइंट लिख लिए हैं, और लिख लीजिए थोड़ा सा। उनके अंदर क्या होगी, ग्रोथ को वो शो करेंगे, ठीक है, उनके अंदर ग्रोथ आपको मिलेगी। और रिप्रोडक्शन, देखिए रिप्रोडक्शन पे कई लोग बहस करते हैं, रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस है नहीं है। रिप्रोडक्शन जरूरी लाइफ प्रोसेस है। क्या है, रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस में आता है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक फीचर है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, क्यों करते हैं, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ देयर स्पीशीज ऑन द अर्थ, ताकि उनकी स्पीशीज क्या है, आगे कंटिन्यू होती रहे। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या, एक टाइम आएगा तो सारी स्पीशीज जो हैं ऑलरेडी वो एक दिन डेड हो जाएंगी, फिर नेक्स्ट जनरेशन कैसे आएगी। तो इसलिए रिप्रोडक्शन क्या है, लाइफ प्रोसेस है, नेसेसरी है। इसके बिना क्या है, अर्थ पे कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज क्या है, ब्रेक हो जाएगी। तो रिप्रोडक्शन के आगे लिख लीजिए, ये सभी तो है ही, पर रिप्रोडक्शन पे बात बनती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन क्या है, लाइफ प्रोसेस है, इट इज नेसेसरी for the continuity of species on earth या प्लेनेट, कहाँ पे भी रह रहे हैं तो रिप्रोडक्शन क्या है, जरूरी है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो हम आगे चलेंगे, बताएंगे लाइफ प्रोसेस होते कैसे, इनको कौन सी चीजें जो इनको कराती है, और इसके लिए लाइफ प्रोसेस को होने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो फर्स्ट एंड दी फोरमोस्ट थिंग जो आती है लाइफ प्रोसेस को कराने के लिए, वो क्या आती है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को समझने के लिए क्या होता है, जरूरी है आपके लिए न्यूट्रिएंट पता होना चाहिए आपको। क्या न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, यूजफुल सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। हमारे बॉडी को जो यूजफुल चीजें होती हैं, जो उसके लिए क्या चाहिए, उसको ग्रो करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, और उसको क्या है, रिपेयर करने के लिए जरूरी होते हैं क्या, न्यूट्रिएंट्स। क्या न्यूट्रिएंट्स, ऐसे लगा लीजिए, बहुत सारे होते हैं। तो रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर ग्रोथ, कॉमन डेवलपमेंट एंड रिपेयर आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। अब इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, प्रोटीन्स, vitamins, carbohydrates, फैट्स एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये मैंने कुछ मेन लिख दिए हैं, ये होते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स हमें पता है, अब न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि इन न्यूट्रिएंट्स को क्या है, इन न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करना है, इन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में इनटेक करना, फूड के द्वारा, खाने के द्वारा इन सभी को क्या करना, इनटेक करने को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ nutrients inside the body of an organism is called nutrition, ठीक है। और न्यूट्रिशन की बात क्यों कर रहे हैं, अभी तो हमने लाइफ प्रोसेस पढ़ा था कि क्या होता है, अब हम न्यूट्रिशन की बात क्यों कर रहे हैं, न्यूट्रिशन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लाइफ प्रोसेस अपने आप नहीं होते हैं, गाड़ी अपने आप नहीं चलती है, उसमें तेल डालना पड़ता है। गाड़ी को चलाने के लिए क्या है, तेल डालना जरूरी है, फ्यूल जरूरी है। तो न्यूट्रिशन क्या है, हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए एक फ्यूल है। न्यूट्रिशन क्या है, हमारे लाइफ प्रोसेस को कराने के लिए एक एनर्जी का सोर्स है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन क्यों नेसेसरी होता है, इसकी नेसेसरी क्यों है,
ये नेसेसरी क्यों है? इसलिए है लाइफ प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी एंड न्यूट्रिशन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। न्यूट्रिशन क्या है? सोर्स है एनर्जी का। न्यूट्रिशन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग लाइफ प्रोसेसेस। फॉर परफॉर्मिंग लाइफ प्रोसेसेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप खाना बंद कर दीजिए, नहीं बंद ना करिएगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म खाना नहीं खाएगा, उसकी जो लाइफ प्रोसेस है वो क्या है, धीमे धीमे स्लो डाउन हो जाएंगे और होना बंद हो जाएंगे। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? वो ऑर्गेनिज्म डेड हो जाएगा, वो ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसके लाइफ प्रोसेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसका न्यूट्रिशन नहीं हो रहा है, उसको क्या है, वो फूड नहीं इनटेक कर रहा है, वो यूजफुल चीजें नहीं इनटेक कर रहा है अपने आप को, अपने लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू कराने के लिए। तो इन सब चीजों को क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू कराने के लिए। ठीक है, नोट करिए। अब हम न्यूट्रिशन कर रहे हैं, न्यूट्रिशन के टाइप्स पढ़ेंगे, सब टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है क्या? ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद सिंथेसाइज करता है, एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद सिंथेसाइज करता है। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेसेस क्या होते हैं हमारे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो फूड अपने आप सिंथेसाइज करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनके अंदर ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अब कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ग्रीन प्लांट्स। कुछ ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्या है, जो अपना फूड क्या है खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना फूड प्रिपेयर खुद नहीं कर पाते हैं, तो क्या है, ऑटोट्रोफिक में नहीं आते हैं। तो हम बात कर रहे हैं जनरल टर्म की। जनरली ज्यादातर प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रोफ्स होते हैं। ऑटोट्रोफ्स का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोफ्स। Those organisms which can synthesize their own food from, देख रहे हैं ना, सबको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? राइटिंग समझ में आ रही है ना? ऐसी राइटिंग है बेकार सी एकदम। ठीक है, those organisms which can synthesize their own food from simple inorganic materials, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से हम लिख सकते हैं CO2 एंड H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं। दोज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड autotrophs. For example, green plants. For example, green plants. Green plants क्या है हमारे, autotrophs है। Those are called autotrophs. अब green plant में होता क्या है, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम पढ़ेंगे प्लांट्स, आगे और पढ़ेंगे कि प्लांट्स कैसे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं,
फोटोसिंथेसिस के द्वारा उसका केमिकल रिएक्शन भी लिखेंगे, पर अभी आप जनरली क्या देखिए ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हमारा है हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। क्या? हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। Heterotrophic nutrition, those organisms which cannot synthesize their own food, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद नहीं बना पाते हैं और वो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, those organisms which cannot synthesize their own food and are dependent on others for their food requirements. ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटो हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? Those organisms are called heterotrophs. Those organisms are called heterotrophs. Example: एनिमल्स। एनिमल्स क्या होते हैं? हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उनमें। एनिमल्स ऑब्वियस, ह्यूमन भी एक एनिमल, तो चलो हम ह्यूमन लिख देते हैं हमारे पास क्योंकि दिमाग है। ह्यूमन, ये सब क्या है? एनिमल, ह्यूमन हमारे क्या है? हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंडर आते हैं। ठीक है, अब हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कई टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट जो आता है इसमें आपका आता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स को कंज्यूम करते हैं प्लांट्स और एनिमल के, उनको हम क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? Those organisms which obtain their food from dead and decayed, सड़ी गली चीजें जो होती है, प्लांट्स और एनिमल के जो सड़ी गली वेस्ट होते हैं उनको डेड एंड डिकेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये क्या होता है? सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट्स। Those organisms are called सेप्रोट्रोफ्स। अरे ये क्या कर दिया भाई? सेप्रोट्रोफिक को सेप्रोफाइटिक कर दिया। सेप्रोट्रोफिक है भाई। आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया हमारा। अब इसमें एग्जाम्पल क्या आता है? ब्रेड मोल्ड, मशरूम, ईस्ट। एग्जाम्पल क्या है इसका? ब्रेड मोल्ड, मशरूम जो एक प्रकार की फंजाई है, और ईस्ट। ये आपको ध्यान रखना है, ये तीनों। ठीक है, ब्रेड माउल, मशरूम एक प्रकार की फंजाई है, और ईस्ट, इनमें सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। और
आपने नोटिस किया होगा जब आप ब्रेड को ओपन रख दो उसके ऊपर आप क्या लगता है, ऐसा लगता है वो सड़ने लगी है, उसके ऊपर कुछ क्या है, फंगस जैसा लग गया है। तो वो भी क्या है, एक ऑर्गेनिज्म हमारा सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ही है, ठीक है। वो हमारा क्या है, सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब सेकंड आता है हमारा पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, ऐसा एक ऑर्गेनिज्म जो किसी और ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहे और उसका फूड कंज्यूम करे, उसे बिना मारे, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ठीक है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म जो किसी और ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर एंटर कर जाए और उसका फूड कंज्यूम करे बिना उसको मारे, उसको हम बोलते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जो ऑर्गेनिज्म एंटर होता है किसी भी और ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो ऑर्गेनिज्म कहलाता है पैरासाइट। मतलब जो फूड ऑब्टेन करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से, उसको हम बोलते हैं पैरासाइट। और जिस ऑर्गेनिज्म का फूड वो ऑब्टेन करता है, जिस ऑर्गेनिज्म का फूड वो कंज्यूम कर रहा है, उसको हम बोलते हैं होस्ट। तो होस्ट क्या होता है, फूड प्रोवाइडर होता है, और पैरासाइट क्या होता है, कोई और ऑर्गेनिज्म होता है जो उसका फूड कंज्यूम करता है। तो हम देखेंगे पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, those organisms which obtain their food living inside the body of other organisms without killing it, without killing it, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और उसको हम, वो जो फूड ऑब्टेन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। और जो फूड प्रोवाइडर होता है उसको हम बोलते हैं होस्ट। तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक हमारा पैरासाइट होता है और एक हमारा होस्ट होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, लीचेस, और हमारा कसकटा जिसको हम कॉमनली अमरबेल भी बोलते हैं, टिक्स। ठीक है, लीचेस हो गया, कसकटा हो गया हमारा, और टिक्स हो गया। इसके बाद है हमारा लाइस, टेपवॉर्म्स, टिक्स। लाइक टिक्स हो गया, लाइस, टेपवॉर्म्स। ये हमारे क्या है, एग्जाम्पल्स हो गए पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। एग्जाम्पल पे ध्यान देना है, वो पूछ सकता है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म दे देगा आपको, बताओ इसमें कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एमसीक्यू में या 1 मार्क में पूछ लेगा। ठीक है, या ये पूछ लेगा पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन से ऑर्गेनिजम्स में होता है, उनका नाम लिखिए। ऑर्गेनिज्म नहीं पूछ सकता, हो सकता है ऑर्गेनिजम्स पूछे, एक से ज्यादा आपको पता होना चाहिए। तो हमारी अप्रोच क्या है, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, हमें सभी पता होने चाहिए। अब थर्ड जो है, जिसमें हम लाए करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक, इसमें क्या है, फूड को पहले इंजेस्ट करते हैं। इंजेस्ट का मतलब होता है फूड को खाते हैं, फिर फूड का डाइजेशन होता है, उससे एनर्जी मिलती है। और ये सब किसमें होता है, ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में, सब में यही होता है। ठीक है, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा, द फूड इज इंजेस्टेड एंड देन digested
by an organism is called holozoic mode of न्यूट्रिशन। ये हमारा हो गया होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स। ये हमारा हो गया क्या, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये ध्यान रखिएगा जो भी आपको बताया है, एक तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन और आपका लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं, न्यूट्रिशन क्यों जरूरी होता है, और लास्ट टाइम पे एक हमारा BHT और BHA का फुल फॉर्म रह गया था, ब्यूटिलेटेड हाइड्रेटेड एनिसोल था एक, और ब्यूटिलेटेड हाइड्रेटेड टोल्यूइन था। किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, पर कोई बात नहीं, आप देखिए, आपको अच्छा लगता है तो देखिए, और हमें क्या है, सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक जो पढ़ना चाहते हैं एक्चुअल में, उनको बताइए। सब्सक्राइब करने का ये मतलब नहीं कि बस सब्सक्राइब कर दिया, सब्सक्राइबर बढ़ गए, कुछ नहीं हुआ, नहीं, ऐसे वो बताइए जो क्या, जो एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपको मेहनत करनी है, जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना है, और बेस्ट ऑफ लक।